इसलिए मैं बार बार बुलवाता हूँ। हमारा जो आज चर्चा का विषय है, सब्जेक्ट है, मजमून है, उसमें ये एक छोटी सी आयत है, कह रहा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस साहब ये कह रहे हैं कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, विच इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप। ये रोमन जो रोमियो की किताब है उसकी 12 में जो पहली आयत है उसका आखिरी हिस्सा है कि दिस इज आवर स्पिरिचुअल वर्शिप। अब ये कौन सी सेवा है जो परमेश्वर का दास पौलुस रोमियो की कलीसिया से कहता है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी, बड़ा आनंद है इस बात का कि ये जो पौलुस साहब हैं इनको खुदा ने स्पेशल इनकी कॉलिंग खुदा की तरफ से थी तो जो जेंटाइल है यानी कि अदर देन इजराइलाइट, आज की तारीख में ये कह लीजिए कि जो मसीह नहीं है उनके लिए जो है इन्होंने क्या है खुदा ने इनको चुना। और ये जो रोमन की कलीसिया है, रोमियो की कलीसिया है, जिसको ये लिख रहे हैं, दे आर नॉट बॉर्न क्रिश्चियन, ये जन्म से मसीह नहीं थे। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये पूरे भूमंडल में जितने भी लोग हैं, जिनमें हम भी हैं, हम सब भी कभी एक समय था कि हम मसीह में आ गए, बॉर्न तो कोई भी नहीं होता है। बॉर्न तो जैसे अभी ये हो गया कि हमारे माँ बाप ने हमें उस विश्वास में रख दिया, हम बॉर्न क्रिश्चियन हो गए, है ना। जैसे अभी आप हैं, आपकी कल शादियाँ, आप कोशिश करना कि आपकी शादियाँ क्रिश्चियन लड़कों से ही हो, है ना, और जो कल फिर जो आपकी संतानें अपने आप बॉर्न क्रिश्चियन हो जाएंगी। हालेलुया। और रोम की कलीसिया जो जन्म से जो है वो मसीह नहीं थी। ये तो परमेश्वर के दास पौलुस ने लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह से वाकफियत करा दी। हालेलुया। और वाकफियत जब करा दी, अब क्या है, जब वाकफियत हो जाती है ना, कह रहे होते होते प्यार हो जाता है। वाकफियत जो हो जाती है ना, रोज रोज बातें करने, दुआ में मन खोलना और खुलकर उससे बातें करना, तो प्यार हो जाता है। अब उनका प्रभु परमेश्वर कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। आज उनका जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह है। कल वो ठीक है बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन पौलुस को तो चुना ही इसलिए था। और आज भी जो सारे भूमंडल में, जो दुनिया में, मैं आपको बड़े आनंद, बड़े धन्यवाद के साथ हालेलुया कहते हुए बता देना चाहता हूं कि पूरे भूमंडल में, दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां ना हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि उसके प्रेम में ऐसी कशिश है, आकर्षण है कि वो ऐसे देखता है तो तेरा फॉलो भी लोग पीछे हो लेते हैं। और फिर जब पूरी तरह से इसके अनुयायी हो जाते हैं, कह रहे हैं आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आगे चल के बहुत सी बातें हैं इस कोर्स में। घर कोई मेरे साथ ना आए, कोई परवाह नहीं है, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। और ये जो है, ये सब ऐसे ही लोग थे जो परमेश्वर से वाकिफ नहीं थे। जैसे हमारी कलीसिया भी, इनमें से भी अधिकतर जो है वाकिफ नहीं है, लेकिन जैसे आज उनके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जीसस नेवर चेंज, खुदा कभी बदलता नहीं है। जब उसने कल रोमन में किए तो यह हैकल में भी होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। हालेलुया। इसलिए वो उसने एक मेहनत की है, बड़ी लेबर की है। और ये जो मिनिस्ट्री होती है, जिसे सेवकाई होती है, ये कोई आसान नहीं है। अभी देखो ये पास्टर संजना बन गई है, अभी चलो अभी थोड़ा आप लोग इनके साथ हैं,
लेकिन एक दिन आएगा जब पूरा चर्च चलाना है तो बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द बाइबल हैं तो फिर आपको भी दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका सिद्धांत है, आपका संविधान है, बाइबल है। अगर आप सेवा में हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं, अगर आप सेवा में हैं, फॉलो पॉलुस वे, यानी कि जैसे पॉलुस ने जो अपनाया वो क्या कहता है कि मेरी सी चाल चलो। क्यों? जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं, क्योंकि उसमें मसीह नजर आता है, उसमें मसीह दिखता है, इसलिए वो कहता है मेरी सी चाल चलो। और जब आप भी उसकी चाल चलेंगे तो आप में जीसस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे एक बहुत मतलब भी पाखरू याफ्ता खुदा के दास में, उनके सर पर ऐसे आगे लाइट हो जाती थी और एक समय आया कि उनको भारत आना था और फिर उनको रोका गया कि ऐसा ना हो कि पूरा भारत ही प्रभु यीशु मसीह को अपना ले, क्योंकि ऐसी शक्ति है यीशु मसीह के दासों में। अभी आप चलिए, आप जिनसे वाकिफ है उनसे वाकिफ कराता हूँ। नरूल्ला जी को देख लीजिए, वो भी जैसे बुक ऑफ जेम्स में कहते हैं कि एलिया में तो मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, है ना। उसने कहा कि बारिश होगी, उसने कहा रुक जा तो रुक गई। जो वर्ड्स हैं, वचन है, उसमें शक्ति है, लेकिन आपकी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए, फिर ऐसे ही होगा। और पौलुस साहब ने ऐसा बहुत कुछ उनको सिखाया, समझाया, और अब उन्हें एक बात, मूल बात उन्हें समझाना चाहते हैं। और उसके लिए जो हमने ये देखा है कि पूरी आयत देखिए 12 की 1, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया जो तुम पर हो चुकी है स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। हम तो विनती करते हैं, आपको ऑर्डर नहीं करते हैं। ऑर्डर तो खुदा की आत्मा ही आपको करेगी कि अपने शरीरों को जीवित और जीवित शरीर वही होता है जिसमें यीशु हो, नहीं तो चलती फिरती लाश होती है, जीवित नहीं होता है। ध्यान दीजिए। और जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। फिर रुक गए, चढ़ाओ, फिर रुक गए, बात रोकी गई है। फिर कह रहा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप। ये जो वर्शिप होती है, बहुत बड़ी सेवा होती है, ये बलिदान भी है। अब देखें, दो चीजें हैं एक ही आयत में, बलिदान, और बलिदान क्या है? वर्शिप, है ना। और स्पिरिचुअल वर्शिप के लिए उनका जो है वो तारुफ कराना चाहता है, वाकफियत कराना चाहता है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। विच इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप। उन्हें सही वर्शिप सिखा रहा है, समझा रहा है, और क्या कर रहा है? आई अपील टू यू, गुजारिश करता है, मैं तुमसे निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, मेरी ये याचना है। उसे उन लोगों से वैसा प्रेम हो गया है जैसे मसीह को पूरी दुनिया से, क्योंकि वो कहता है कि अब मेरे लिए जीना भी मसीह है, मरना भी मसीह है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे पौलुस आपको फॉलो करने के लिए मैंने आग्रह किया है। देखिए, पौलुस अपनी कलीसिया से बहुत कम मिलते थे, लेकिन उनसे जो सीखने वाली बातें हैं, जितने भी पासवान लोग हैं, मुझे भी खुदा ने बड़ी अद्भुत योजना से सिखाया
कि जब उसने मुझे प्रीस्ट बना दिया, तो मैंने कहा प्रभु आपने मुझे प्रीस्ट बना दिया तो मतलब क्या करूं, नई कलीसिया दे दी है। तो कह रहा तू देगा, तू करेगा। मैं अंदर ही अंदर डर गया, मैं नहीं प्रभु मैं नहीं करूंगा, मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ, आप इधर से देते हैं मैं इधर से देता हूँ। जैसे ही मैं अपना ये हमारा वाली चैपल है उससे निकला, हमारा एक स्टैंड है उस पर कैंडल लिट करने के लिए बनाया, पर लोग कैंडल लगाते नहीं है, लोगों को आदत है, हुक्म नहीं मानते हैं, वो अंदर जाके लगाते हैं और कई दफा अंदर आग लगने का भी डर होता है। और उस जगह पर एक किताब पढ़ी, बुकलेट, एक छोटी सी किताब, और उस पर काफी पुरानी हो गई थी, पेज भी थोड़े, कागज भी काफी पुराने थे। मैंने उठाई, मेरी आदत है, हर प्रभु की किताब है, मिट्टी मिट्टी उसकी झाड़ी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मैंने रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो मुझे खुदावंद ने कहा इसको पढ़ो, पढ़ दिया। जब मैंने पढ़ा, कह रहा है ये तुम्हारे लिए सबक है, दिस इज योर सेमिनरी, ये तुम्हारी शिक्षा है कि ये पौलुस जो है जैसा इसने रूह की रोशनी में किया है वैसे ही तू भी कर। और मैं आज कहता हूं वैसे ही हर एक पास्टर को करना चाहिए। मसीह जैसा दर्द रोता है, कलीसिया से दूर होता है, तो रास्ता कायम रखता है, लेटर्स डालता है, रास्ता अपना कायम रखता है, और मतलब ऐसा दर्द रखता है कि जैसी कि मतलब कि एक मान लीजिए कि एक पिता को होता है कि अपने बच्चों के लिए कंसर्न है, ऐसा। और ऐसी बहुत सी उसने जो है शिक्षा इनको दी, सिखाया है, समझाया है। और मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं, मेरे को पता है वैसे आप करते नहीं है, मुझे इधर से पता है होमवर्क आप करते नहीं है, बुरी बात है। पहले भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, पिछले संडे भी, वो भी आपने नहीं किया है। बट यू आर answerable to God, मुझे नहीं आपने ना मैंने सुनना है ना आपने मुझे सुनाना है ना। आपको जो कह दिया गया है, जो पास्टर का हुक्म मानता है, समझ लीजिए रब का हुक्म मानता है, क्योंकि पास्टर को तो किसी ने देखा नहीं है, अपना सॉरी प्रभु को, लेकिन पास्टर तो उनके प्रतिनिधि होते हैं। जब उनका आप हुक्म नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का क्या मानोगे, अफसोस की बात है। और ये इसने सिखाया, समझाया। और असाइनमेंट ये है कि जब हम रोमियो की किताब उसका जो शुरुआती एक बाब पढ़ते हैं, वहां 1 से 6 आयत में बताया है कि जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया। पढ़िए मत, क्योंकि बहुत आपका ध्यान बढ़ जाएगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस जो होमवर्क है घर में कीजिए। और बताया गया और उसके उन कामों को बयान किया गया है, और अपने बारे में उसने सबको बताया कि मुझे खुदा ने अलग करके जो है गैर कामों के लिए अदर देन इज़राइट जो है वो उसके लिए भेजा गया है। और उसमें एक चीज बताई गई है कि वो इस बात का खुलासा करता है कि जिनमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। वहां पहले ही बात में जो है वो बता देता है कि रोम के लोगों से कहता है उसने आपको अपने समीप आने के लिए, और बाइबल कहती है कि मैं जिनसे प्रेम करता हूं वही मेरे पास आते हैं, वही नहाते हैं, वही कपड़े प्रेस करते हैं, वही जेब में पैसा डालकर चर्च आते हैं, जिनसे वो प्रेम करता है। अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब वो परमेश्वर की दया दृष्टि में नहीं है, नहीं है। ये अटूट सत्य मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप यहां आते हैं, मैं 14-15 किलोमीटर चल के आता हूं, हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम मिलकर इबादत करते हैं, है ना, अपनी जिसे कहते हैं इस जीवन में शांति पाने के लिए, इस जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, और नफरत और गुर्बत की दुनिया से अपने आप को अलग करके वो सुकून जो यीशु देता है, क्योंकि उसके चरणों में आनंद की भरपूरी है, इसलिए हम आते हैं, अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, है ना, ताकि हमारे होंठ पवित्र हो जाए। और फिर वचन को पढ़ते हैं जिसमें पावर है, जो सुनता है
ध्यान से सुनता है उसके अंदर वो छेद के आर पार हो जाता है। और ये सारा उनको वो बता रहा है कि रोम के लोगों से कि खुदा ने तुमको चुना है और उन्होंने इस प्रेम को क्या है चख लिया है। और मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप अपनी असाइनमेंट को पढ़ेंगे ना तो आप बहुत सी बातों को ऐसा देखेंगे कि जो परमेश्वर से दूर होते हैं उनका जीवन कैसा होता है। जब आप उनको पढ़ेंगे फिर आप अपने जीवन की परिस्थिति देखेंगे तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मुझे खुदा की आत्मा कह रही है कि इनको पढ़ के सुना दो, ना जाने ये घर में जाके पढ़े या ना पढ़े। हालेलुया हालेलुया। और आप निकाल लीजिए जो सुनकर भी नहीं सुनता, मानकर भी नहीं मानता, उनके लिए मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूं क्योंकि मुझे उसने कह दिया है कि सुना दे। मैं सुना रहा रोमियो, पहला रोमियो और उसकी 24 से। हालेलुया। वैसे चाहिए तो ये मैं 18 से ही पढ़ दूं, मैं 18 से पढ़ देता हूं। रोमियो पहला चैप्टर 18 से। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। किन पे? जो सत्य को अपने अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय में ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरोधर है। इस कारण है कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि माने अंधेरा हो गया। क्योंकि अंधेरा जो है वो पाप की निशानी है। और जब इंसान का मन हकीला हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ये आगे चल के मैं जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ जिनमें भी आप ये देखे तो समझ लेना उनका मन अंधेरा है। हालेलुया हालेलुया। अंधेरा हो गया है। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं, अपने आप को बुद्धिमान जताकर, पर परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं है। और अविनाशी परमेश्वर को नाश मान मनुष्य और पक्षियों और चपाओं और रेंगने वाले जंतु मूर्त की समानता है उनमें बदल डाला। परमेश्वर को देखने का एंगल ही कुछ और हो गया। वो इतने जिसने खूबसूरत दुनिया बनाई और आप जैसे खूबसूरत इंसान बनाए हैं उनको कौन सी चीजों में ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को। पास्टर जी ने एक गीत गाया था कि मैंने जब दिल अपना खोला उसको पाया अपने अंदर, है ना। तो ये जब मन देना, इस कारण परमेश्वर क्या करता है, ये कभी भी आपने परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को ऐसे जैसे कहते हैं इंग्लिश में लिलियंट से नहीं लेना है कि जी ठीक है परमेश्वर दया है दया, लेकिन हमेशा याद रखना है परमेश्वर सच्चा न्याय भी है। क्योंकि वो मुझे और आपको भी कहता है कि कोई भी अगर पिता अपने बच्चे की ताड़ना नहीं करता है इसका मतलब वो उसका बच्चा ही नहीं है। अगर ताड़ना करता है इसका मतलब वो उसका पिता है, अगर नहीं करता समझ लो इसका बच्चा भी नहीं है। ऐसे परमेश्वर भी ताड़ना करता है, लेकिन जब ऐसे हो जाता है कि जब कोई उसकी नहीं मानता है तो हमारे एक कानून है वो डिसओन कर देता है। डिसओन है ना, डिसओन का मतलब होता है कि अब उस शख्स से, उस मनुष्य से, उस बहन से, उस माता से, उस हमारी अजीजा से परमेश्वर का कोई नाता नहीं। और जब परमेश्वर का नाता नहीं होता है तो वो भूखा शेर आता है, क्योंकि उसको इसी दाड़ में रहता है। जब परमेश्वर पीठ फेर लेगा तो भूखा शेर आएगा। तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ
फिर उसकी क्या हालत होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। और अगर नहीं है तो वचन आपको समझाता है कि कैसे होता है। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है। ध्यान दीजिए, वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करते हैं। ये दुनिया में जो भी हो रहा है आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना के सृजनहार की, ना के सृजनहार की जो सदा धन्य और आमीन है ना। और आगे 26 आयत देखिए, इसलिए परमेश्वर ने नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया है, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे हैं। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने धर्म का ठीक फल पाया। हालेलुया। और ऐसे बाइबल में पहले भी बताया गया है कि ऐसे लोग जो एक समा था, एक जगह जिसके ऊपर आसमान से आग गिरी थी, वहाँ ये सब हो रहा था। और आज तो बिल्कुल मीडिया साफ ही है, आपको पता है क्या हो रहा है। आज तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि दुनिया में जो पाप का नंगा नाश हो रहा है, ये कौन है, ये कौन करवा रहा है, कौन कर रहे हैं? जो परमेश्वर से अनजान है, जो परमेश्वर से नावाकिफ है, जो परमेश्वर को परमेश्वर करके जानते नहीं है, मानते नहीं है ना। अन्य तरीके से जो है उनको परमेश्वर नजर आता है, लेकिन परमेश्वर कहाँ है? मुझ में, आप में, सच्ची अच्छी मुबारक बातों में। और जब आप अच्छे काम करते हैं वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट करता है, दिखेगा, दिखेगा। साधु सुंदर सिंह जी किसी के घर गए, दरवाजा खटकाया, नौकर भाग गई, कह रहे जीसस क्राइस्ट डोर पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो वाकई में साधु थे, वस्त्र से नहीं थे। क्योंकि उनके सामने सलीब का दुख जो था, जब अपने दुखों को देखते थे कह रहे ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। आज सिस्टर जी कह रहे कि ये सब कुछ आया है, अबे तू क्या लाया है ना। आपको मुझे थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा परेशानी आ जाती है, हम करिए अवश्य, क्योंकि कांटा चुभेगा, दर्द तो होनी है। लेकिन दर्द के समय जब आप पुकारते हैं, आपको वो अच्छा कर देता है, आप चंगे हो जाते हैं, आप हेल्दी हो जाते हैं, आप गरीब थे अमीर हो जाते हैं। मैं आपके सामने हूँ, है ना। आपके पास कुछ भी नहीं होता, लोग आपको सलामी करते हैं, मैं आपके सामने हूँ। और आपको पता भी नहीं है कि आप ये पा सकती हैं, मैं आपके सामने हूँ। मेरे बड़े बड़े बच्चे डॉक्टर हैं। तो फिर क्या होता है? हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। दैट इज नॉट गुड, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपसे और कुछ नहीं चाहता है, धन्यवाद चाहता है। आपके दिलों में धन्यवाद, और धन्यवाद का अभिप्राय होता है कि परमेश्वर आपको बहुत देगा। जिसका हृदय धन्यवाद से भरा होगा उसको परमेश्वर बहुत देगा। ये छोटा सा आपको ट्रेलर दिखाया है कि वो क्या है, ऐसी बातें उन्हें मतलब भी याद दिला चुका है, समझा चुका है। ये लोग सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, जिसे कहते हैं ये सियाने हो गए हैं, है ना। लेकिन पौलुस के अंदर एक खूबी है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरी कलीसिया मैच्योर हो गई है, मुझे छोड़ देना चाहिए, कभी नहीं सोचता है। और ऐसे ही परमेश्वर की आदत है, वो कभी नहीं सोचता कि इस बच्चे को तो बहुत कुछ आ गया है, बस ठीक है ना। वो बहुत देना चाहता है, वो बहुत देना, चाहे पैसा हो, चाहे मान सम्मान हो, ज्ञान हो, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। वो सीमा तो हम निर्धारित कर देते हैं कि प्रभु बस तू हमें ये दे दे। अच्छा कह रहे बस, तो बाद में नहीं मांगना, बाद में नहीं मांगना, तो बस कह दिया है ना, बाद में नहीं मांगना, है ना। आप मांगिए, लेकिन ये बस मत कहा करे। आपका परमेश्वर बस नहीं करना चाहता, वो आपको देना चाहता है, देना चाहता है, देना चाहता है। बस आप आशीष को ग्रहण करने वाले बने। और ये चाहता है पौलुस उनको बहुत बातें समझा रहा है, और
और सिखा रहा है, और वो चाहता है कि उसने बहुत इनको मूल बातें बताई है। मूल बात जो इसी किताब में है कि जो विश्वास से क्या है, धर्मी जन क्या रहता है, जीवित रहेगा। कैसा जीवित रहेगा? हमेशा रहेगा। दुख में भी प्रभु की जय जयकार करेगा, सुख में भी प्रभु की जय जयकार करेगा, और हमेशा जागृत रहेगा। और ऐसे ही क्या करते हैं कि ऐसे आगे चल के बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसने समझाई है कि विश्वास रखने वालों की एक पिक्चर आपके सामने मैंने बता दी है कि ये जो मंजिल है बहुत खतरनाक है। लेकिन रोमी 10:1 से जो 20 है, ये आपकी दूसरी असाइनमेंट है। और परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा देना चाहता है कि आप ये घंटा आधा घंटे में थोड़ा कम मिलेगा, आप ज़्यादा घर जाके भी खाओ। ये जो रोमी 10 है 120 से यहाँ विश्वास का खुलासा किया गया है। और 10 की जो 20 है कहती है कि जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। क्योंकि कई दफा होता है कि आदमी बहुत रब रब कर रहा है ना, लेकिन कई वक्त ऐसा होता है कि वो ज़्यादा रब रब नहीं कर रहा है। हम मेरे बड़े भाई थे, वो क्या करते थे, सुबह उठते थे वो कहते थे खुदावंद दा शुक्र आ, रात को सोते खुदावंद दा शुक्र आ, है ना। तो खुदा बाप ऐसे भी खुश हो जाता है कि कह रहा जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे, जो इतना भी नहीं करते थे, लेकिन उनके मन में परमेश्वर था, उनके मन का स्वामी परमेश्वर था। वो सत्य से प्रेम रखते थे, किसी की बुरी बात ना सुनते थे ना करते थे। और कह रहे मैं उन पर क्या हो गया हूँ, प्रकट हो गया हूँ। हालेलुया हालेलुया। अब उनको ये रोमन 10:9 में है कि धर्मी जन के लिए क्या करता होता है। धर्मी किसको बोलते हैं? कि जो मन से क्या करता है, विश्वास रखता है। धर्मी जन क्या लिखा है कि धर्मी जन के ये विश्वास जो है विश्वास से है, और जो उद्धार है उसके लिए मुंह से क्या करना पड़ता है, अंगीकार करना पड़ता है। क्या अंगीकार? कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। विश्वास किस पे करना है? यीशु मसीह पर। और अंगीकार क्या करना है? होठों से। विश्वास दिल से, विश्वास वचन के सुनने से होता है। चर्च आएंगे, वचन पढ़ेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, नहीं तो जो चीज आपको 2 दिन में लगनी है 20 साल लग जाएंगे। और परमेश्वर को अंगीकार करने के लिए जितना आप होंठ नहीं खोलेंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। और जो जुबान से अंगीकार करना पड़ता है, ये लोग जो है जिनसे पौलुस जो है दरखास्त कर रहा है, विनती कर रहा है, यहाँ उसने मेहनत की है ना। जहाँ इंसान मेहनत करता है वहाँ फल की तो आशा रखता है। अब जैसे आप मेरी कलीसिया हो, है ना, मैं भी आपसे फल की आशा रखता हूँ कि आप लोग पढ़ें लिखें और जीवन में इतनी उन्नति करें कि लोग आपके जीवन से, आपकी उन्नति से खुश हो, और फिर आपके अंदर ऐसी विचारधारा हो कि लोग देखें कि फिर आप बताओ, जब आपको पूछे कि आप बताओ फिर मेरा नाम लो, जिससे प्रभु को महिमा मिलेगी। और मुझे मालूम है कि ऐसा होगा। अभी बहुत कुछ सिखाना है, समझाना है। ये देखो रोमन को क्या है, ये 1 से लेके 11 तक के काफ़ी कुछ सिखा दिया है। 11 चैप्टर सिखा दिए हैं। फिर आगे 12 में वो बता रहा है सारी बातें। और उसमें क्या है, वो चाहता नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया में आके कोई ऐसे ही मतलब कुछ गड़बड़ कर जाए और इनको कुछ समझ ना आए। और क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, 2 तरह के लोग ठोकर खाते हैं। एक तो जो बड़ा अपने आप को सोचते हैं, बहुत वास्तव मेरे वर्ग का विश्वास ही कोई नहीं है, चक्कर में पड़ जाएगा, ठोकर खाएगा। एक वो जो है जो काम आप देखते हैं ना, काम की तरह, मतलब कि एक बनने पे गया, दूसरे बनने पे गया, है ना,
फिर खुद बाइबल नहीं पढ़ेगा, बस तो जितनी छोटी सी एक कैप्शन आ गई उस पर विश्वास कर लेगा, खुद बाइबल नहीं पढ़ेगा, वो इंसान भटक जाएगा, बिल्कुल भटक जाएगा। एक तो जो बार बार चर्च बदलेगा, एक जो ध्यान से सुनेगा नहीं, जो खुद नहीं पढ़ेगा वो भटक जाएगा। और पौलुस ऐसा नहीं चाहते हैं। पौलुस का ये है कि वो फॉलोअप उनका बहुत जबरदस्त है, और वो क्या कर रहे हैं, ये रोमन की कलीसिया कह रहा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, प्रार्थना कर रहा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। कह रहा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, जो हमारा चर्चा का विषय है। अब एकदम से जो आदमी सोचता है कि शरीरों को जीवित, ये नहीं है। अब्राहम के समय परमेश्वर ने बता दिया है कि वो इंसानों का बलिदान नहीं चाहता है, उनको बता दिया था। कह रहे क्या होगा पिताजी, इंतजाम है ना। तो परमेश्वर पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता है कि मैं इंसानों का बलिदान नहीं चाहता हूँ, है ना। वहाँ उसका एक तफल्लुस है कि वो मुहैया करता है। ये यहाँ ये नहीं है, लेकिन क्या है वो आपने देखना है। और ये लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। अब अनुभव कैसे होगा? हाउ विल गेट यू एक्सपीरियंस, है ना। कैसे होगा एक्सपीरियंस? क्या होता है अनुभव, कैसे मिलता है? आपने एक बात सुनी है, वो करो बॉर्ड है में सफेद नहीं हो गया तो कुछ नहीं है गया। तजर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस अनुभव है। और ये अनुभव से आप लोग ऐसी शिक्षा पाएंगे जैसे आगे हम देखने लगे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। अब क्या होता है ना, ये बड़ी बहुत भारी इंसान में कमजोरी है कि मान लीजिए, चलिए जो आदमी मान लीजिए जो नाटा है ना, वो अपने नाटेपन को एक्सेप्ट नहीं करता, ऊंची ऊंची एड़ी पहनेगा। अभी जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है उसमें क्या बुरा है ना। हमारे गुलाब भाई को देखो, कान में छोटे हैं लेकिन पूरे हीरो है ना। वो यूसुफ को देखो, है ना। तो ऐसा कुछ थोड़ा है कि आदमी का, आप भूपेंद्र सिंह को देखो, है ना। तो मतलब जैसा है, ये थोड़ा सा जनरल आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बातें ये आत्मिक है कि जिसको जितना भी दिया गया है वो उसमें अपने आप को बांध के रखे और परमेश्वर का धन्यवाद करे, और उससे ज्यादा जो है अपने आप को ना समझे, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने तरीके से सबको क्या है बांटता है। हालेलुया। क्योंकि जैसे हमारी एक देह है, देह में बहुत से अंग हैं, सब अंगों का एक सा काम नहीं होता, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हम भिन्न भिन्न वरदान मिले। तो जिसको भविष्यवाणी का ऐलान है वो कह रहा भविष्यवाणी, विश्वास का है विश्वास की, फिर सेवा, ये मैंने आपको बड़ी बार बताया है। कई बार ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर के घर में अगर झाड़ू लगाना पड़ गया, पोछा लगाना पड़ गया, खाना बनाना पड़ गया, ये बड़ी हल्की बात है, हम तो बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, दुआ यहाँ से करेंगे। परमेश्वर को सब काम अच्छे लगते हैं, आपको जो जो आप उसको बख्श दिया आपको वो आप कीजिए। अब क्या होता है कि जल्दी से आदमी कह रहे वो प्रीस्ट बनना है,
अब यार जो दूसरे प्रीस्ट के साथ जो दूसरे लोग होते हैं, ये कहते हैं वो शरीर के अंग होते हैं, शरीर जो है वो मुकम्मल नहीं है पूरी बॉडी के बगैर, है ना। तो ये पास्टर जो है, पास्टर भी तो आप लोगों की सहायता से पास्टर अपना काम कर पाता है, तो आप जो उसके हेल्पिंग हैंड हैं, आप मदद कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, तो ये क्या कोई कम है? वो कह रहे ये आप ऐसी बातों को याद दिलाना चाहता है कि आप भी ये सेवा में लगे रहे। जिसको जो भी अगर किसी को दान देने का है तो वो दे, और जो अगुवाई करता है, ये अगुवाई करना भी एक है। अब जैसे देखे स्वर्ण सिंह जी की एक दोती यस, एक ने बीएससी की, उन्होंने उनकी अगुवाई की, सुनीता की भी, सुनीता वहां चली गई। इसे बोलते हैं अगुवाई करना, है ना। आने वाले दिनों में सुनीता जो है वो नर्स बन जाएगी, फिर और कोई बनेगा, कोई और बनेगा, है ना। अब जैसे ये देखें भाई मनोज है, अब इनकी मैं करता हूँ प्रशंसा, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों की करता जा रहा हूँ। अब मेरी कलीसिया मेरे बच्चे हैं, कलीसिया की प्रशंसा तो बनती है। अब देखो कितने बंदों को इन्होंने काम दे दिया है ना। जो जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जो जिस लायक है वो उसको दे रहा है। ऐसे इनके भाई कर रहे हैं दीपक साहब। तो ये कहते हैं कि आप जो भी जिसको मिला है, बाकी एक आगे चल के ना देखिए, ध्यान लगाइए, प्रेम निष्कपट हो। प्रेम, जब आप किसी से स्नेह करते हैं, जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उससे ऐसा एक्सपेक्ट मत करें कि वो मुझे देगा तो मैं आगे इसको ऐसी इज्जत करता रहूंगा, इससे प्रेम करना, नहीं, ऐसे नहीं करना। कह रहे बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक अनुवाद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। अब देखिए ये एक सेवा है कि पासवान की मदद के लिए आपको जो भी करने को कहा जाता है आपने करना है। और ये ऐसी बातें 11 चैप्टर के बाद अपनी कलीसिया को कह रहा, मैं तुमसे विनती करता हूं कि आपने इनसे पीछे नहीं हटना है, आपने बढ़ के आगे चलना है। और भी आगे चल के बातें बहुत सी है, लेकिन इसको हम ब्रीफ कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, क्योंकि आज हमारी लेकिन जो ब्रीफ करेंगे जिसे कहते हैं ना 100 सुनार की, है ना, एक लोहार की। अब लोहार की है, लोहार की, है ना। सुनिए, जो कि हर उस मसीही ने जिसका उद्धार हो गया है, जिसने यीशु को अपना प्रभु मान लिया है, ये उसके लिए है। और क्या है ये 12 की 21 आयत पर अपनी क्या है नजरें टिका लीजिए। कह रहा बुराई से ना हारो, यानी कि शैतान और शैतान की चालाकियों के सामने आपने सर नहीं झुका देना है, आपके नेत्र खुले रहने चाहिए। आपको पता लग जाए कि ये जो आदमी सामने वाला है ये तमाशा कर रहा है, आपके साथ फ्रेब कर रहा है, लेकिन कैसे पॉसिबल होगा जब आपके अंदर परमेश्वर का नूर होगा, परमेश्वर की आत्मा होगी, परमेश्वर का वचन होगा, तो आप ऐसा करने पाओगे। कह रहे बुराई से ना हारो और परंतु भलाई से बुराई को क्या कर लो, जीत लो। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो है कैसे जीता, जो उनका बुरा करते थे उनका भला किया, उनको क्षमा किया, और जो उनको मतलब भी सता रहे थे उनकी पसली से वो जो एक कफारा निकला, उस रोमी सिपाही को धो गया, उस रोमी सिपाही को जो कि ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज जयवंत नहीं है?
अगर जयवंत है तो तभी हम उसको आज प्रभु मानते हैं। अगर जयवंत है तो तभी पूरा संसार उसे अपना क्या है परमेश्वर मानता है। और ये रोमी लोग जो कल मसीह नहीं थे, लेकिन पौलुस ने इनको एकदम मजबूत कर दिया, एक पिक्चर दिखा के कि मेरे बच्चे ये देखो, जो परमेश्वर से दूर होते हैं ऐसी ऐसी गंदगी उनमें पाई जाती है, लेकिन तुम यीशु मसीह के लहू से धो गए हो, तुम्हारा उद्धार हो गया है, तुम यीशु मसीह के बेटे बेटियां हो, और तुमने क्या करना है, सुनने के लिए तत्पर रहना है, क्रोध में धीमा रहना है, अवसर को बहुमूल्य जानना है। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं, और बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यू हैव टू ओवरकम अगेंस्ट इवल। आपको बुराई के ऊपर जीत पानी है, और आप पा सकते हैं जिसके नाम के साथ मसीह का प्रेम, जिसके अंदर मसीह है, वो हर बुराई के ऊपर फतह पा सकता है। एंड आई विश, और मैं चाहता हूँ कि आप जो कि अब लगभग मुझे 10 साल हो गया है यहाँ से शिक्षा प्रभु का प्रेम मांगते हैं, अब मैं भी जैसे पौलुस फल चाहता है और वो उसमें बहुत कुछ बोया है, मैं भी ये चाहता हूँ कि मुझे भी आप में फल नजर आए, आप भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आत्मिक विश्वास आप में आए। कुछ भी हो जाए, आगे पीछे कोई भी आपको कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई और भी ऐसी शिक्षा देता है तो उसको अपने घर में भी मत बनाओ, सलाम भी मत करो, वो करो जो आपको प्रभु की बात है ना, जो जीवनदायक है, जो आपके लाभ की है, उस पर आप ध्यान दो। हम आपको यहाँ कभी नहीं ये इन्करेज करते कि आप अपना ये जो जिसे कहते हैं दुनिया में बातें हैं, हम सिर्फ ये चाहते आप अपना मन बदलो, आप भलाई सीखो, और भलाई से क्या है, आप पूरी दुनिया पर जीत पा लो जैसे आपके प्रभु ने पाई है। और यही वो रोमन में कहता है 12 में कि आपने क्या करना है, अपनी इस देह को क्या है, जीवत परमेश्वर के सामने जीवत देह को भेजना है। ये मुर्दा नहीं, क्योंकि मुर्दा कामों के साथ आपने नहीं जाना है, आपने जीवत वचन आपके अंदर लेके फिर उसके सामने अपनी अपनी जिंदगी बसर करके उसके आगोश में जाना है, उसकी भेंट में जाना है, उस जगह को पाना है जो मेरे और आपके लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद।